गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन? इन्वर्टिबल फंक्शन देखो, कोई फंक्शन है हमारे पास, लेट f फ्रॉम x to y बी ए फंक्शन। इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे? जब कोई दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा सच दैट, मैं मान लेती हूँ कि दूसरा फंक्शन है मेरे पास। अच्छा, इसको डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगी? लेट f फ्रॉम x to y बी ए फंक्शन, देन f इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। f इज सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन इफ। कब कहते हैं इसको इन्वर्टिबल फंक्शन? इफ अगर इसमें हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन में कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहा जाता है अगर सबसे पहले वहां पर एक और फंक्शन एग्जिस्ट करे जी। इफ सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट का साइन है ये। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी फ्रॉम y to x। देखो, इसमें इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है? जो इसकी डोमेन है वो इसकी कोडोमेन है, और जो इसकी कोडोमेन है वो इसकी डोमेन है। क्लियर? ठीक है। इज सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g फ्रॉम y to x। ठीक है। एंड गोफ इक्वल टू ix and fog equal to I1। अब देखो, इसको मैं अच्छी तरह से समझाती हूँ आपको। इसको रीड करो पहले अच्छे से, आराम से रीड कर लो। इसको कर लिया? इसको रीड? हाँ। अब देखो, किसी भी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं अगर वहां पर सबसे पहले एक और फंक्शन एग्जिस्ट करे, जब जो कैसा फंक्शन हो कि इसकी कोडोमेन इसकी डोमेन हो और इसकी डोमेन इसकी कोडोमेन हो, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे। पहला फर्स्ट इसकी जो कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या? गोफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ओवर एक्स। ठीक है ना? गोफ इज आइडेंटिटी फंक्शन ओवर एक्स एंड फोग इज आइडेंटिटी फंक्शन ओवर वाई। अब ये तीन चीजें हो गई ना। एक तो फंक्शन एग्जिस्ट करे, एक गोफ आइडेंटिटी फंक्शन हो और एक फोग आइडेंटिटी फंक्शन हो। अगर हम ये तीनों चीजें प्रूव कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि f इन्वर्टिबल फंक्शन है। और क्या? और उसका इन्वर्स यानी f फंक्शन का इन्वर्स वही वाला फंक्शन है जो कि एग्जिस्ट किया था, यानी कि g। क्लियर? बात समझ में आई? देखो बेटे, ये एक डेफिनेशन है। जब हम सम करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम 2-3 सम कर लेंगे तब यही चीजें बार बार हमारी रिपीट होंगी और आपको पक्की हो जाएंगी। ठीक है ना? तो अब हम इन तीन चीजों को प्रूव करेंगे। अगर किसी फंक्शन को हमने क्या प्रूव करना है? इन्वर्टिबल। और क्या हो गया इसमें साथ साथ? एक तो हमने इन्वर्टिबल भी कर दिया प्रूफ, दूसरा हमने क्या चीज प्रूफ क्या निकाल सकते हैं हम? इनवर्स। ठीक है ना? एंड या फिर लिख दो आल्सो देन जी कौन सा जी? ये वाला फंक्शन जी जो कि एग्जिस्ट किया था। जब ये प्रूव हो जाए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तब हम कह सकते हैं also then g is called inverse of f, यानी f का इन्वर्स क्या है? g। इसको हम कैसे लिखेंगे? that is f inverse equal to g। क्लियर हो गया बेटे? हाँ। अब हम इस पे जो रिलेटेड सम है, एग्जाम्पल है, वो करेंगे ताकि आपको ये डेफिनेशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, इससे पहले एक बात और बतानी है मुझे कि एफ फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया जब ये तीन चीजें हो गई।
इसका मतलब एक और भी निकलता है क्या, यहाँ पर एक और बात भी सामने आती है कि f इज इन्वर्टिबल if and only if and only if f is 1 1 and on 2। समझ आई मेरी बात? देखो मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ से एक चीज और सामने आती है कि f फंक्शन इन्वर्टिबल होता है अगर f11 और 2 होता है। देखो कैसे, जब मैंने इन्वर्टिबल के लिए जो 3 कंडीशंस बताई हैं, फोग भी आइडेंटिटी फंक्शन है, गोफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें जो 2 कंडीशंस हैं, ये पीछे हमने एक थ्योरम की थी कि गोफ और फोग जब आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं तो f क्या होता है, 1 1 और 2 होता है। अब यहाँ पे हमारा गोफ और फोग आइडेंटिटी फंक्शन भी है, इट मींस f इन्वर्टिबल होने के साथ साथ क्या है, 1 1 एंड 2। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर 1 1 एंड 2 है तो इन्वर्टिबल भी है। यानी अब इन्वर्टिबल के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। अगर हमने किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो मैं वो 3 कंडीशंस भी प्रूव कर सकती हूँ, और मैं ये भी प्रूव कर दूं अगर कि f इज 1 1 एंड 2, तब भी ये प्रूव हो जाता है कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। क्लियर? अब हम एग्जांपल करेंगे, इस पे बेस्ड एग्जांपल है हमारा 23 एग्जांपल है। देखो 23 एग्जांपल, 23 एग्जांपल में हमें एक फंक्शन दिया है f फ्रॉम n to y, और ये डिफाइंड कैसे किया हुआ है, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n, यानी y में नेचुरल नंबर्स हैं और y क्या है, 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, यानी x में भी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमने इसमें ये शो करना है कि f इज इन्वर्टिबल, प्रूफ f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, फाइंड द इनवर्स। ठीक है, पहले तो हम ये शो करेंगे कि f इन्वर्टिबल है, उसके बाद हम उसका क्या निकाल देंगे, इनवर्स निकाल देंगे। क्लियर? देखो अब स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, अब अपनी डेफिनेशन को देखो, उसको समझो। सबसे पहला केस, इन्वर्टिबल के लिए हमने एक फंक्शन लेकर आना है g, जिसकी डोमेन इसकी कोडोमेन हो और जिसकी कोडोमेन इसकी डोमेन f। ठीक है ना? अब वो फंक्शन कैसे निकाला जाए, देखो अब क्योंकि f फंक्शन से उल्टी है उसके डोमेन और कोडोमेन, इसका मतलब fx में से ही मुझे वो फंक्शन मिल सकता है। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात? अब मैं इसको लिख सकती हूँ fx को y इक्वल टू 4x प्लस, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 3, 4x की आ गई, x आ गया y माइनस 3/4। ठीक है, मेरे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब मैंने ये x कहाँ से निकाला है, इसी फंक्शन में से, है ना, जिस फंक्शन की डोमेन n है और कोडोमेन y है। अब मैं ये चेक करती हूँ कि अगर मैं g को यहीं से निकालूं, अगर मैं g को यहाँ से निकालूं, यानी मैं x को g फंक्शन बना दूं, तो पहले मैं चेक करूंगी कि क्या इसकी डोमेन इसकी कोडोमेन होगी। ठीक है ना, समझ आ रहे हो? और इसकी कोडोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन। ठीक है, पहले मैं ये चेक करती हूँ क्या ठीक है। देखो अब मैं x को बना देती हूँ g, फंक्शन gy मान लिया इसको क्योंकि ये y में है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे चेक करूं, अब यहाँ पर जो y है, y वो g की क्या है, g फंक्शन की डोमेन है y, है ना। ये देखो यहाँ इसकी कोडोमेन यानी इसकी डोमेन। ठीक है ना,
इसका मतलब मैं y की जगह कुछ भी पुट करूं, क्योंकि मेरा y फंक्शन g की डोमेन है तो मुझे y की वैल्यू पुट करनी है। डोमेन पुट करते हैं ना हम, डोमेन पुट करते हैं तो हमारे पास कोडोमेन या रेंज आती जाती है, ठीक है ना। तो रेंज कहाँ से निकलती है, कोडोमेन में से ही ना। तो मैं अब y की वैल्यूज पुट कहाँ से करूं, y की वैल्यूज मैं यहाँ से पुट करूंगी, क्योंकि मुझे ये फंक्शन दिया हुआ है y, है ना। तो y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ से 4x+3 हो सकती है y की वैल्यू, ठीक है ना। अब 4x+3 कैसे निकालूं, मुझे पता है कि x तो n को बिलोंग करता है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू रखती जाऊं तो मेरे पास y निकलता जाएगा, y की वैल्यू यहाँ रखती जाऊंगी तो मेरे पास g की क्या निकलती जाएगी, कोडोमेन या फिर कहो रेंज। क्लियर। देखो पहले मैं y निकाल लूंगी, y मेरे पास क्या क्या हो सकता है, यहाँ 1 रखा तो 7 आया, 2 रखा तो 2 4 8 + 3 11 आया, 3 रखा तो 3 4 12 + 3 क्या आया 15 आया। ऐसे ही आप और भी पुट करके देख सकते हो, हम अभी 3 ही कर लेते हैं। और हमें चाहिए क्या, जब मैं y को यहाँ ये चीजें रखूं 7 11 15, तो मुझे इसकी क्या चाहिए, रेंज क्या होनी चाहिए, जो f फंक्शन की क्या है, डोमेन, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ y को 7 पुट करूँ तो gy में अगर मैंने y को 7 पुट किया, 7 - 3 4/4 1, ठीक है। 11 पुट किया, 11 - 3 8/4 2, 15 पुट किया, 15 - 3 12/4 3, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, है ना। 1 2 3 ऐसे ही आगे पुट करोगे तो 4 5 6 सोन आपको मिलता जाएगा। इट मीन्स हम बिल्कुल ठीक मान रहे हैं, हम x को क्या ले सकते हैं, gy, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन नेचुरल नंबर हो जाए, सॉरी डोमेन y हो जाएगी और कोडोमेन नेचुरल नंबर्स हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, डिफाइन g कैसा है, y to n, डिफाइन ए फंक्शन g from y to n such that gy is equal to y - 3/4, ठीक है। समझ आई बेटे अच्छे से। हाँ, अब एक चीज हमने कर दी इन्वर्टिबल के लिए, एक चीज ले आए ना हम, ये फंक्शन ले आए। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, बोफ इक्वल टू ix, यानी कि क्या, यानी कि बोफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। चलो अब हम ये प्रूव करते हैं। अभी डेफिनेशन तो इरेज नहीं करूं मैं, है ना, तो मुझे यहीं से करना पड़ेगा। देखो अब मैं इसके लिए सेकंड स्टेप बोफ ऑफ x निकालेंगे। बोफ ऑफ x मीन g ऑफ fx। अब fx अपने पास क्या है, ये है ना 4x + 3, g 4x + 3, क्लियर। तो gy क्या होगा, ये gy है, यहाँ मैं अगर y की जगह 4x + 3 रख दूं तो g 4x + 3 हो जाएगा, तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा 4x + 3 - 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 4x/4, 4 से 3 कट जाएगा x, यानी मैंने ये प्रूव कर दिया कि 2 4x = x, यानी बोफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी, बोफ, इसको इरेज कर दो। अब मैं यहाँ निकालती हूँ 4, ठीक है, 4y, f of gy इक्वल टू f of, अब gy क्या है अपने पास, y - 3/4, ठीक है। अब fx में रखें x की जगह y - 3/4, इस फंक्शन में 4x की जगह y - 3/4 + 3, 4 से 3 कट गया, y - 3 + 3, 3 से 3 कट गया, क्या 1, यही चाहिए था हमें, 4 of y = 1। हाँ, अच्छे से देख लो एक बार, कहीं से समझ में नहीं आया तो पूछ लो। हमने तीनों चीजें प्रूव कर दी हैं, फंक्शन g एग्जिस्ट करवा दिया, बोफ ऑफ x = x करवा दिया, फोग ऑफ y और क्या करवा दिया, y, ठीक है। यहाँ तक देखो अच्छी तरह, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, शाबाश।
अब हम तीनों चीजें प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब तीनों चीजें प्रूव करने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि f क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। अगर f इन्वर्टिबल हो जाता है तो जो फंक्शन हमने g निकाला था वो क्या हो जाता है, इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इनवर्स ऑफ f क्या हो गया, f इनवर्स इक्वल टू g, y माइनस 3y। समझा गई आपको, क्योंकि हमें इनवर्स भी निकालने को कहा था इन्होंने, तो हम इनवर्स समझ आ गई अब अच्छे से। अब 23 एग्जाम्पल हो गया अपना। अब हम नेक्स्ट करेंगे 24 एग्जाम्पल। इरेज कर दूं बेटे मैं, समझ। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी कर रही हूँ इरेज, ठीक है। अब आप अपने माइंड में रखो इसको कि इन्वर्टिबल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 24, y इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। और n किसको बिलोंग करता है, कैपिटल N को, यानी नेचुरल नंबर को। ये सबसेट है n का। ये तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है ना। f है n टू y, मेन चीज अपने पास ये है और ये फंक्शन है, ठीक है। और fn क्या है, n स्क्वायर, ये है असली fx, ये f फंक्शन। और हमने इसमें भी वही चीज शो करनी है कि f क्या है, इन्वर्टिबल है, और हमने क्या निकालना है, f का इनवर्स। अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ, अब हमारे पास इसमें x की जगह n पर, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जहां जहां x रखते हो आप, वहां वहां आपको n रखना है, ठीक है। तो अब मेरे पास फंक्शन है fn इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया जाए, सबसे पहले मैं ये लेकर आऊंगी कि f क्या है, g फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसकी डोमेन y होगी और कोडोमेन n होगी, ठीक है ना। तो अब मैं g फंक्शन कैसे निकालते थे हम, यहाँ से fx में से, ठीक है ना। तो इसको ये क्या हो गया, y इक्वल टू x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ किसकी निकालेंगे, n की। n क्या हो जाएगा, अंडर रूट y, ठीक है। अब इस n को मैं क्या मानूंगी, g फंक्शन gy इज इक्वल टू अंडर रूट y। अब मैं देखूंगी, चेक करो, चेक इट। जरूरी नहीं है कि आपने हर सम में चेक करके देखना है, ठीक है। पेपर में आपको कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। पेपर में अगर आप उन सम्स में ही आपको चेक करना होगा अगर आपको ये पूछा जाए कि क्या जी फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। जिस फंक्शन में हमें क्या ही दिया कि शो करो कि एफ इन्वर्टिबल है, तो आप सीधे सीधे तीन चीजें शो करो, ठीक है ना। जी, इसको जी फंक्शन का नाम दे दो, ठीक है, और उसके बाद गोफ निकाल दो और उसके बाद फोक निकाल दो, सीधे से ये 3 स्टेप, ओके। हाँ, इतने लंबे चक्रों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। हाँ, अब मैं, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब देखो y में अपने पास ये चीजें हैं n स्क्वायर, और n किसको बिलोंग करता है, n है इसको, मतलब नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। यानी इसको अब मेरी रेंज होनी चाहिए नेचुरल नंबर, और डोमेन y कहाँ से निकालूंगी, यहाँ से, वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन y है n स्क्वायर, तो y में मेरे पास 1 रखूंगी तो 1 होगा, 2 रखूंगी तो 2 नहीं होगा, 4 होगा, 3 रखूंगी तो 9, 4 रखूंगी तो 16, यानी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, ठीक है ना। अब निकालो इसकी कोडोमेन, जी वाई की कोडोमेन क्या होगी,
जी वाई इज इक्वल टू क्या है, रूट वाई। पुट करो इसमें y की वैल्यू, y 1 रखा तो 1 आएगा, 4 रखा तो 2, 9 रखा तो 3, 16 रखा तो 4 आया ना, नेचुरल नंबर है ना। तो मैं डिफाइन कर सकती हूँ फंक्शन जी वाई। इससे पहले जी नाम देने से पहले लिखना है आपने डिफाइन ए फंक्शन जी। कैसा फंक्शन है, एन टू वाई था ये, इसको उल्टा कर दो वाई टू एन, सच दैट क्या जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट। क्लियर। अब क्या निकाले हम, एक चीज हो गई, स्टेप 1 हो गया। अब क्या निकाले, ऑफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह क्या है, एन, यानी जी ऑफ एफ एन। एफ एन अपने को क्या दिया है, एन स्क्वायर, यानी जी ऑफ एन स्क्वायर। वाई की जगह एन स्क्वायर, तो जी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर, यानी एन। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब क्या निकालें, फोग वाई, सॉरी कॉफी, फोग, फोग वाई इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई। जी वाई क्या है, एफ ऑफ जी वाई क्या है, रूट वाई, रूट वाई। अब एफ ऑफ रूट वाई, एफ एक्स, ये एफ एन, ये एफ एन रहा, इसमें रूट वाई पुट कर दो तो ये हो जाएगा रूट वाई का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, यानी अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि बोथ भी आइडेंटिटी फंक्शन है और फोग भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये रूट है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी प्रूव हो गया, फंक्शन जी भी एग्जिस्ट हो गया, तो हमारा जो एफ है वो क्या हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ एफ। हेंस एफ इनवर्स इक्वल टू जी इक्वल टू अंडर रूट। क्लियर। इसको देखो अच्छी तरह से, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फिर। अब है एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल 25 थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन थोड़ा सोल्व ज्यादा करना है इसमें बस। हाँ, अब एग्जांपल नंबर 25 की स्टेटमेंट रीड कर ली आपने। देखो क्या दिया हुआ है, एफ कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर्स। ठीक है, और एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसमें भी हमने एफ को क्या प्रूव करना है, इन्वर्टिबल प्रूव करना है और इसका इनवर्स निकालना है। देखो अब हम यहाँ से सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। क्यों निकालनी है एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमने कौन सा फंक्शन जी, हमने कौन सा फंक्शन निकालना है, जी फंक्शन। ठीक है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू। अब ये देखो, अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमें सिंपल एक्स नहीं दिया, इसमें हमें 2 बार एक्स दिया है, एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार एक्स। तो हम इसमें से एक्स को कैसे निकालें, देखो 10th में हमने एक स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाने वाला किया था फॉर्मूला, याद है आपको, होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते थे हम, यहाँ पे आपको वही मेथड लगाना है, कंप्लीट स्क्वायर। एफ एक्स को हम किसका नाम देंगे, वाई, वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब याद करो कि कंप्लीट स्क्वायर निकालने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता था, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमने क्या बनाना होता था, 1। हाँ वेरी गुड, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर इसमें से 4 कॉमन ले लो। ठीक है ना, अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15/4, क्योंकि 4 यहाँ नहीं है ना, 4 से जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर आ गया, जो डिवाइड किया वो यहाँ रह गया। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, हम x के कोफिशिएंट को देखते हैं, x का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, x का कोफिशिएंट क्या है 3, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी क्या आएगा उसका स्क्वायर 9/4। ठीक है, तो 9/4 को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 9/4 माइनस 9/4। क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब ये तीनों चीजें मिलकर होल स्क्वायर बन गई, किसका, x प्लस 3/2 का
ठीक है, ये 4 ऐसे बड़ी ब्रैकेट, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/4। ठीक है, अब हमारा जो एम है वो हमने निकालना है x। अब x को कैसे अलग करें, पहले इसमें से 4 को इधर लिया तो ये हो जाएगा y/4, इधर रह जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 6/4। अब 6/4 को इधर लाओ, y/4 माइनस 6/4 इक्वल टू x प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y माइनस 6/4, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, और इधर है x प्लस 3/2 का होल। ठीक है, अब x प्लस 3/2, इसका स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इधर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाए। ठीक है, अब x को अलग कर दो, x को यही रहने दो, 3/2 इधर ले आओ, y माइनस 6/4 माइनस 3/2। ठीक है, नीचे देखो 4 का रूट होता है 2। ठीक है, इसको मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, ये x। अब देखो x निकालना थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, लेकिन इतना भी लंबा नहीं कि हम ना कर पाए उसको। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन इसको बना देंगे जिसको हम किसका नाम दे देंगे, g का। ठीक है, अब x है वो क्या बन गया, इधर कर देती हूँ मैं, gy। इसको मैंने फंक्शन बनाना है g। डिफाइन ए फंक्शन g, कैसा है g, सच दैट gy इज इक्वल टू x की जगह क्या रख दिया gy, बाकी ये हो गया फंक्शन रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। यहाँ ध्यान रखना 3 रूट में नहीं है, ठीक है, ना ही 2 रूट में है, क्या है रूट y माइनस 6। अब एक चीज को ले आए हम, है ना, एक फंक्शन हमने एग्जिस्ट करवा दिया gy। अब दूसरा काम क्या करना है, हमने क्या निकालना है गोफ x। ठीक है, सेकंड स्टेप करो गोफ x मतलब g ऑफ fx। ठीक है, अब g ऑफ fx क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू 4x² प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, अब gy में हम y की जगह ये रखेंगे। ठीक है ना, gy ढूंढो कहाँ है, ये रखो। ठीक है, gy में y की जगह ये रख दो। ठीक है, तो y की जगह ये रखो यहाँ पर रूट 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3/2। ठीक है, अब 4x² प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3/2। ठीक है, स्क्वायर है ये मिटा दो इधर से। अब देखो ये हमारा गोफ ऑफ x निकल रहा है, गोफ ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखो इसको देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो होल स्क्वायर बन रहा है किसका, 2x प्लस 3 का। चेक कर लो, इसको चेक करो बन रहा है या नहीं बन रहा, इसको खोल के देखो, माइनस 3/2 बन रहा है ना, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा 2x प्लस 3 माइनस 3/2। 3 से 3 करते क्या आया 2x/2, यानी क्या आ गया x। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, गोफ x इक्वल टू x, यानी गोफ क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जो एलिमेंट रखते हैं वही एलिमेंट आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अब किसको देखेंगे, फॉर्मूला f ऑफ gy इक्वल टू f। अब gy क्या था, रखो यहाँ रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। ठीक है, अब fx में x की जगह ये रखो, कहाँ है अपना fx, ये रखो,
कोड में x की जगह ये फंक्शन रखना है हमने 4x² यानी √y - 6 - 3/2 का स्क्वायर प्लस 12x की जगह √y - 6 - 3/2 प्लस 15। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। पहले इसका होल स्क्वायर खोलो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, y - 6a² प्लस b² -2ab यानी -6 √y - 6 और नीचे